शांति। ओम शांति। ओम शांति। जितनी माताएं आगे सोफे के लिए आ चुकी है, बाकी पीछे ही बैठे। सोफे की भी एक लिमिट है। बिठाने वाले सेवाधारी ध्यान दें। आज जो हम बात करने वाले हैं, विशेष बात करेंगे सत्यता की शक्ति पर, क्योंकि बाबा सतयुग स्थापन करने आए हैं। हम सब भी बाबा के स्वर्ग की स्थापना के मददगार बच्चे हैं और स्वर्गवासी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का फोटो कंधे पर टांग कर घूमते हैं और सारे संसार को ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम सत्ययुग लेकर आएंगे। तो सत्यता का युग है वो। तो सत्यता का युग लाने वाले हम महान आत्माएं खुद सत्यता की ज्योत जगाए हुए होने चाहिए। तो आज थोड़ा सा हम सब अपने अंदर झांकेंगे। सब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? शीशा देखेंगे। अंदर झांक कर देखेंगे कि कितनी सफाई हो गई है। सफाई होगी तो सच्चाई आएगी, और सच्चाई आएगी तो सत्यता का युग आएगा। कभी कभी हम ब्राह्मण बन जाने के बावजूद भी, बहुत सारे दिव्य गुण धारण कर लेने के बावजूद भी, बहुत सारी धारणाओं के लिए अपोजिशन सहन कर लेने के बावजूद भी सत्यता की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते जितनी है। झूठ के युग में बैठे हैं ना। इस युग के लिए तो नाम ही है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कलयुग का प्राइम साइन है झूठ। झूठ के बिना कहते बिजनेस नहीं हो सकता। झूठ के बिना व्यवहार नहीं ठीक निभ सकता। सच पे चलने लगेंगे तो पिट जाएंगे, बिजनेस में लुट जाएंगे। सच्चे को बुद्धू कहा जाता है, भोला कहा जाता है, नासमझ कहा जाता है। ये कलयुग की डेफिनेशन है। हम तो सतयुग के राही हैं। नाव चल पड़ी है, इस पार से उस पार जा रहे हैं। तो देखें हमारी नाव में क्या पड़ा है। सतयुग की तरफ जाने वाली नाव में अगर झूठ का माल पड़ा होगा तो नैया डूब जाएगी, इस पार से उस पार नहीं जा सकेगी। भक्ति में भी कहते एक नाव में 4 लोग बैठे थे और एक चोर भी था उसमें। उसने कुछ चोरी की, मूर्ति छिपा के रखी हुई थी। श्री कृष्ण की सोने की मूर्ति थी। रास्ते में तूफान आया, झोंके लगने लगे, नाव डूबने को हो गई। सब प्रार्थना करने लगे भगवान बचाओ बचाओ, फिर भी डूबने तक आ गई। नाविक समझदार था, कहता है लगता है किसी के पास कोई चोरी का माल है। कोई इस नाव में झूठा बैठा है, इसलिए नाव डूब जाएगी जरूर। जिसके पास भी ऐसा कुछ है फटाफट पानी में डाल दो, नहीं तो मर जाएंगे। अब उस चोर को ख्याल आया एक सोने की मूर्ति के पीछे प्राणी चला जाए
क्या फायदा? उसने सच सच बता दिया, मैंने मूर्ति चोरी की है, मैं चोर हूं, और उसको पानी में डुबो दिया, नाव बच गई, नाव पार हो गई। ये कहानी तो भक्तों को सुनाते हैं, हम तो भगत नहीं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं। इसलिए हमारा जो खिवैया है वो तो ज्ञान का सागर है। पहले ही उसने हमें सत्य ज्ञान दिया है। हमें पढ़ाने वाला परम सत्य है। गॉड इज ट्रुथ। बाकी इस दुनिया में बड़े बड़े सच्चे लोग भी हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र वगैरह वगैरह, कई मशहूर है, सदा सच बोलते। कोई कितना भी दावा करे मैं सदा सच बोलता हूं, तो भी उसके लिए ये फ्रेज यूज नहीं होता। जैसे गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, ऐसे राजा हरिश्चंद्र इज ट्रुथ, सो एंड सो इज ट्रुथ, कोई फ्रेज यूज नहीं होता। ओनली गॉड इज ट्रुथ। तो ये गॉड इज ट्रुथ का क्या मायना है? थोड़ी सी तले की बात समझेंगे, गहरी बात समझेंगे। ये कौन सी सत्यता है? सिर्फ जो बात जितनी है उतनी बोल देना कि हाँ फलाने को मैंने देखा, उसको मार रहा था, दूसरे को सुना देना, इतना सही सच नहीं होता। आपने फलानी चीज खाई बता देना हाँ या ना, इतना सही सच नहीं होता है। गॉड इज ट्रुथ। यहां ट्रुथ मीन्स है जो चीज जैसी जितनी ओरिजिनली है और रहेगी, इनचेंजेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल, द सेम, जो चीज वैसी ही हो वैसी ही रहे और उसको उसी रूप में दूसरे के आगे रखा जाए, वो सारे संसार के परम सत्य केवल परमात्मा जानता भी है और सुनाने की ताकत भी उसी में ही है। क्योंकि वो खुद बहुत सारे झूठों से मुक्त है। झूठ सिर्फ बोलने के रूप में नहीं होता, लेकिन मैल को भी झूठ कहा जाता है। खाना खा के बर्तन पर कुछ लगा हुआ हो, कहेंगे ये झूठा है बर्तन। आधा खाना खा के छोड़ दिया हो, ये झूठा है भोजन। कोई भी चीज अशुद्ध होती है तो कहेंगे ये झूठी है। हाथ धोए नहीं तो कहेंगे झूठे हाथ बर्तनों को मत लगाओ। तो जहां मैल है, इम्प्योरिटी है, उसको भी झूठ कहा जाता है। तो परमात्मा पवित्रता का सागर है, जो कभी झूठा नहीं होता, जिसके ऊपर कभी भी देह भान की मैल नहीं लगती, काम क्रोध की मैल नहीं लगती, यानी जो अनइफेक्टेड है, ना बुराई से इफेक्टेड होता है, ना कोई बहुत अच्छा दिखे तो उसका आशिक हो जाता है। दोनों बातें ही नहीं है। ना नफरत है, ना अटैचमेंट है, जिसके अंदर अनइफेक्टेड रहता है, स्टेबल रहता है। 100 साल पहले भी पवित्र था, 100 साल बाद भी पवित्र रहेगा, लाखों साल पहले लाखों साल बाद वो 100% है प्योरिटी में और 100% ही रहेगा। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ। परमात्मा सत्य है। ऐसा जो खुद बुराई से, अशुद्धि से अप्रभावित रहे, वो सत्य ज्ञान दे सकता है। जो बोलेगा बिना मिलावट के बोलेगा, जो बात जैसी जितनी है
उतनी बोलेगा। जो खुद कहीं ना कहीं किसी बुराई से प्रभावित है, कामवश है, लोभवश है, उसको कहा जाए ये फलानी बात जाके किसी को सुना दो, तो बीच में उसकी अपनी बुराइयां मिक्स होती है। समझो कोई लोभी है, उसको दे दिया 1 लाख रुपया और उसको बोलो जाके फलाने को सुना दो कि मैंने तुम्हें 1 लाख रुपया दिया है और आप ले लो। वो लोभी है, उसको लगेगा लाख बताने की क्या जरूरत है, 5,000 रखने में क्या जाता है। अगर अपना लोभ है तो उसके व्यवहार में झूठ मिक्स हो जाएगा। 5,000 अपने पास रख के 95,000 उसको पकड़ा के कहेगा, हाँ फलाने ने आपके लिए 1 लाख रुपया दिया है, ले लो। अगला कब गिनेगा, कब पता चलेगा, अपना काम तो बन गया। तो मिक्स है लोभ, जिसके अंदर मिक्स है काम विकार। किसी लड़की को कह रहा होगा बहन जी, अंदर में दृष्टि खराब रख रहा होगा, सत्य नहीं बोल सकता है, क्योंकि अंदर में विकार है, अंदर में अभिमान है। सामने वाले को माथा टेक रहा है, नमस्ते कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, आप इतने ग्रेट, दिस एंड दैट। अंदर में सोच रहा है ऐसा करूंगा ना तब ये मेरे को वोट देगा, ऐसा करूंगा ना तब मेरा काम बनेगा। सत्य बोल नहीं सकते, व्यवहार में आ नहीं सकता, क्योंकि अंदर में अशुद्धि मिक्स है। इसलिए गॉड इज ट्रुथ। तो बाबा ने आकर के जो हमें नारा दिया योगी बनने के लिए, ये तो कहा मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। पर उससे पहले बाबा ने एक फार्मूला टाइप स्लोगन दिया कि बच्चे पवित्र बनो, राजयोगी बनो। पवित्र बने बिना राजों भरे योगी नहीं हो सकते। राजयोगी, राजों भरा योगी है, सब राज जानता है। और राज जानता भी हो तो जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। मेरा पवित्र ज्ञान भी पवित्र बुद्धि में ठहरेगा। पवित्र बुद्धि बनते बनते बनती है, परंतु पहले ये स्वीकार कर लें कि ये सारी बुराइयां, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध, ये मेरा असली रूप नहीं था। असल तो मैं इन सब बुराइयों से मुक्त अवतार हूं, पवित्र हूं। जब इस तरह से आत्मा अपने स्वरूप पर स्थित होती है तब योग में एकाग्र हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। इसलिए पवित्र बनो, राजयोगी बनो। मुरली भले रोज सुनते हो, सभी एक साथ बैठकर सुनते हैं, पर सबको एक जैसी समझ नहीं आती है। इसलिए बाबा कभी कभी कहा करते हैं, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। अव्यक्त मुरली में तो अव्यक्त बाप दादा बीच बीच में कोई बात समझाने के बाद पूछते होते हैं, समझा? उस समझा का क्या अर्थ होता है? बाबा को मालूम है, किसी ने समझा और किसी ने नहीं समझा। तो ये राज है। राज जितनी पवित्र बुद्धि होगी उतना उसके अंदर स्थान ग्रहण करेंगे। तो पवित्रता की सेंस में भी हम सत्यता को समझें। तो जितना सफाई उतनी सच्चाई, और जितनी सच्चाई के लिए फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें बाबा कहते हैं।
दुनिया वालों ने भी बहुत कुछ कहा हुआ है, अभी गीत भी बजाया भाई ने, अंतिम विजय सत्य की होती है। उसके लिए बाबा बहुत कुछ कहा करते थे। सच तो बिट्ठो नच, सच्चा होगा तो छत पर चढ़कर भी नाचेगा, क्योंकि जो सच्चा है वो डरता नहीं है। क्योंकि सत्य अब जैसा है, उसके 100 टेस्ट लेने के बाद भी वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसलिए झूठ कितने काले बादलों के रूप में मर्जी आए सच को गिराने के लिए, झूठ चेंजेबल होता है। आज है कल रूप बदलेगा। झूठ कमजोर होता है, झूठ डरपोक होता है, लेकिन सत्य विजयी होता है। इसलिए जो सच्चा है वो अंदर नाचता है। तो जब भी डर लगे, ध्यान देना इस बात पर, जब भी कभी डर लगे, बेचैनी हो, अनसर्टेनिटी लगे, इनसिक्योरिटी लगे, तो चेक कर लेना कोई झूठी इच्छा तंग तो नहीं कर रही, कोई झूठ तो पाल कर नहीं रखा हुआ, कोई ऐसे कर्म तो नहीं किए जिसके लिए खतरा हो कि किसी को पता चल गया तो, या जिसको पता है उसने फलाने को बता दिया तो मेरा क्या होगा। समझो मैंने कोई ऐसा काम किया हुआ बहुत उटपटांग, और कोई एक को मालूम है, और उसको हम कहते हैं देखो भाई कोई को बताना नहीं, उसने कहा हाँ कोई को बताएंगे नहीं। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे जिसको मैंने इस बात के बारे में बताया हुआ है उसकी कहीं मेरे साथ अनबन न हो जाए, मेरी पार्टी से टूट के अगर वो कहीं और चला गया और उसने किसी दूसरे को बता दिया तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे वो बच्चों की कहानियों में बताते हैं कि जिन्न तो बड़ा पावरफुल था, कोई नहीं मार सकता था, पर उस जिन को ये खतरा था कोई मुझे मार न डाले, तो उसने अपनी जान तोते में डाल दी। अब जिन को कोई मारने आता वो मरता ही नहीं है, टांग तोड़ो फिर जुड़ जाती है, सिर काटो फिर जुड़ जाता है। अब कोई को पता चल गया इसकी जान तोते में है, तो उसने जाके तोते को पकड़ा, तोते की टांग तोड़ी, जिन की टांग टूट गई, तोते की गर्दन तोड़ी, जिन की गर्दन उड़ गई। तो ऐसे ही जहां हमने कोई दिल की झूठी बातें किसी के दूसरे के दिल में छिपा के रखी हुई है, तो जैसे कि मेरी जान उसमें अड़ी हुई है, तो सच्चा नाचेगा, झूठा कोई झूठ छिपा के रखा हुआ है डरेगा जरूर। इसलिए जहां कहीं भी डर आए ना, वहां देखो कुछ छिपा के तो नहीं रखा हुआ। कोई पैसे की पोटली भी किसी से छिपा के रखी हुई है किसी सूटकेस में नीचे, और कोई अचानक कह दे कि फलानी चीज मिल नहीं रही, ये वाले सूटकेस में देखना जरा, दिल कांपने लग जाएगा। वो वाली पुटली अगर इसने देख ली तो इसलिए बाबा कहते जो भी दबा के छिपा के रखा हुआ सब सफल करो, नहीं तो वो जो दबाया छिपाया हुआ है ना वो खुशी को खत्म करेगा। तो सच तो बिट्ठो नच। दूसरा, सांच को आंच नहीं, सच्चा है तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये अपने यज्ञ की कहानियां हैं। मम्मा बाबा कितना सत्यता से पुरुषार्थ किया, पूरा 400 भाई बहनों का काफिला, कितना अपोजिशन हुआ, पिकेटिंग हुई, स्ट्राइक हुई, कोर्ट केस हुआ, लाखा भवन को आग लगाने वाले आ गए, मारने वाले आ गए, लूटने वाले आ गए,
भारत में आकर के भी कितने हंगामे, हापुड़ का हंगामा, ये वो। क्या बिगड़ा, क्या बिगड़ा? सांच को आंच नहीं। जितना अखबार वालों ने उल्टा डाला, उल्टा उल्टा लिख दिया, क्या बिगड़ा? और ही मशहूरी हो गई। जिनको भी पता नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था, उनको भी पता चल गया। तो इसलिए सांच को आंच नहीं होती है, विजय होती है। जो सच्चा है वो हमेशा उन्नति को प्राप्त करता ही रहेगा और झूठ अपने आप हारता रहेगा। इसलिए कहते हैं सत्य स्वयं सिद्ध होता है, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जहां हम सच्चे हैं वहां हम आर्ग्यू न करें। एक बात ध्यान रखें, बहस न करें कि सच्चाई ढोल बजाकर प्रत्यक्ष नहीं की जाती। बाबा भी कई बार कहते हैं अगर तुम लोगों को सिर्फ इतना बोलते रहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, तो मानेंगे नहीं, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। भगवान से हम पढ़ते हैं आपका जीवन बोले, आपके जीवन में वो शक्ति देखें, सच्चाई देखें, पवित्रता देखें, खुशी देखें, तो लोग अपने आप पूछें क्या मिला है आपको, कौन पढ़ाता है आपको जो आप इतने खुश रहते हैं, जो आप इतने सहनशील है, जो आप इतने सच्चे हैं। तो इसलिए सच सिर चढ़ के बोलता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। सत्य स्वयं सिद्ध होने की शक्ति रखता है। सिर्फ जरूरत है कि सच्चा स्टेबल रहे, कांस्टेंट रहे, डर कर, ऑपोजिशन से घबरा कर अपनी सच्चाई का दामन छोड़ न दे। सच्चाई के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई देखो बलवान की। कहानी दुनिया वालों ने बनाई है पर बात हमारी सुनाई है। सत्य छोटे से दिए जैसा भले निर्बल दिखाई दे, असत्य में 5 विकारों का कितना तेज तूफान हो। कोई पीटने वाले आ जाएं, कोई कलंक लगाने वाले आ जाएं, कोई सच को लाख बार कहे झूठा, उस कहानी में भी दिखाया है। बहुत तूफान ने सर पटका, जोर लगाया, लेकिन दिया जीत गया और तूफान हार गया। तो ये असत्यता के तूफान के हारना निश्चित है। संसार ड्रामा के अंदर झूठ की हार निश्चित है, सच की विजय निश्चित है। इसलिए अपोजिशन से घबरा करके सच का दामन छोड़ना नहीं। सच का दामन माना जो भगवान ने पढ़ाया, जो श्रीमत दी, उस श्रीमत पर चलना हम छोड़ न दें तो सत्य स्वयं सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका मतलब सर्वव्यापी नहीं है, सांच बराबर तप नहीं। जो सत्य ज्ञान बाबा ने दिया है उस पर अगर अपने मन को टिका लो तो वो है सर्वोत्तम तपस्या। बाबा कहते हैं सारी दुनिया झूठ बोलती है, कोई कहे हम नहीं बोलते तो भी इतना तो कहते हैं ना, मैं शरीर हूं, आई एम सो एंड सो, दिस एंड दैट। अपना फिजिकल इंट्रोडक्शन देना भी मैं के नाम पर सच है या झूठ है? सच है या झूठ है? बोलो ना, झूठ है ना? झूठ है। इसलिए बाबा ने ट्रेनिंग दी हुई है। कहीं भी हम लोग परिचय देते हैं, मेरे को कोई कहे आपका परिचय दो, तो हम लोग बोलते हैं मेरे शरीर का नाम अनीता, ये बोलेंगे ना तो ठीक परिचय है। मैं अनीता हूं, गलत हो गया।
मैं इतने साल की हूं, गलत हो गया, आत्मा की तो आयु ही नहीं होती। मेरा घर चंडीगढ़, झूठ हो गया, मेरा घर तो परम धाम है। मेरे फादर का नाम सो एंड सो, झूठ हो गया, मेरा बाप तो परमात्मा लगता है। मैं तो अमर आत्मा हूं, अगर मैं मर गई तो मेरे बाद ये कर लेना, झूठ हो गया, मैं तो मरती ही नहीं हूं। तो परम सत्य पर बुद्धि एक टिक हो जाए, एकदम सदा एक रस टिक जाए, यही है हमारी वास्तविक तपस्या। इसका एक छोटा सा काम बाबा ने एक मुरली में दिया था, उसको भी अगर कोई निभाए पूरा तो कितना जोर लगता है उस पर। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था, 2 शब्द पूरी दिनचर्या में ठीक तरीके से यूज करो, मैं और मेरा। जहां शब्द आ जाए मैं, तो दिल से निकलना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, मैं आत्मा। जितनी बार सेंटेंस बोलो या सोचो मैं, तो मैं आत्मा। जितनी बार सोचो या बोलो मेरा, तो साथ में दिल से निकले मेरा बाबा। एक दिन में जितनी भी भाषा यूज कर रहे हैं, तो चेक करें क्या हर बार हम मैं के साथ मैं आत्मा फील करते हैं, मेरा शब्द के साथ मेरा बाबा फीलिंग में ला पाते हैं। ये तप है। अगर सिर्फ इतना सा ही पुरुषार्थ कर पाए तो कितनी हमारी एक्यूरेट तपस्या हो जाए। हर मैं के साथ आत्मा, हर मेरा के साथ बाबा। किसी का मोबाइल ही यहाँ छूट जाए और उठ के बाहर से अंदर आए, लोगों से पूछेगा मेरा मोबाइल देखा, मेरा मोबाइल आपने लिया। मेरा जितनी बार बोलेगा मेरा बाबा याद भी तो आए। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा कपड़ा, मेरा गिलास, पता नहीं कितनी बातों के साथ मेरा शब्द आता है, उतनी बार मेरा बाबा। तो ये बाबा हमें परम सत्य पर टिका रहे हैं। तो ये सांच बराबर तप नहीं, ये रहस्य दुनिया में कोई नहीं जानता। जो बाबा ने आकर के हमें इस परम सत्य पर टिकने की, फिर टिक टिक कर चलने की ट्रेनिंग दी है, कदम कदम, उसको ही कहते हैं कर्म योग। कर्म योग सिर्फ ये नहीं है कर्म करते बाबा बाबा सिर्फ बोलते रहे, या थोड़ा बाबा याद आया, थोड़ा कर्म याद आया। टोटल बाबा ने हर कर्म से संबंधित भी, हर वस्तु से संबंधित, हर व्यक्ति से संबंधित जो सत्य ज्ञान सुनाया है वो याद आ जाए। संबंधी सामने आए, याद आ जाए, ये मम्मी, ये डैडी, ये बेटा, ये भाई नहीं एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो आत्मा भाई भाई है, ये तो मां नहीं है। अगर चली गई तो कपड़ा बदलेगी, सो व्हाट। बाबा ने कहा हुआ है अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, तो हम हलवा खाएंगे ना। उस पर बुद्धि टिक जाए, ये है सत्यता पर अपने आप को टिकाना। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। एक तो दुनिया का झूठा ज्ञान वैसे ही हमारे पास बहुत था ऑलरेडी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी झूठी, रिलीजियस एजुकेशन, स्क्रिप्चर, स्टोरीज सब झूठी। वो सब कुछ भी बहुत था ऑलरेडी हमारे अंदर, इतना वो कूड़ा कचरा भरा हुआ था, पूरा दिमाग असत्य के भूसे से भरा हुआ था। और उसके बावजूद भी अभी भी अगर हमारे जीवन में कोई बातों की एक्सप्लेनेशंस जो जनरल होती है उसमें भी झूठ मिक्स है, तो ये तो एक करेला दूजा नीम चढ़ा वाली बात हो जाएगी।
झूठा ज्ञान पहले ही माइनस पूरा नहीं हुआ है। तो एक बात हम सब राजयोगी बहुत सावधानी से अपने अंदर चेक करें और उस पर काम करें कि जो बात जितनी जैसी है उसको वैसा ही कहने और सुनाने की आदत डालें। उसमें अपनी भाव और भावनाएं मिक्स करके सच को झूठ में न बदलें। हम बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानते हैं जहां समस्याओं और झगड़ों का कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ ऐसी बातें निकल रही होती है, मैंने तो ऐसे कहा था, दूसरा कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे कहा था, वो कहते आपको समझ नहीं आया, वो कहते मैं बुद्धू हूं क्या, तुमको तो समझ कभी आना ही नहीं है। तो हम बातों को जैसी हैं वैसी रिसीव करें, वैसी रिप्रेजेंट करें, उसमें अपनी भाव और भावनाओं की मिलावट न करें। बहुत बार ऐसा होता है, बहुतों को मालूम ही नहीं पड़ता कब हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते। समझो हमने एक बहन को बोला कि कल फलाना काम तुम याद से कर लेना, और अगले दिन देखा गया तो वो काम हुआ नहीं। हमने उनसे पूछा आपने ये काम नहीं किया, तो ये कहने के बजाय कि मैं भूल गई, या ये कहने के बजाय कि मेरा दिल नहीं था, उसमें और भाव और भावना मिक्स करती है कि दूसरा कर लेता तो अच्छा था, ये करने से क्या फायदा। अच्छा आपको कहा था, फिर आपको क्या विचार आया था, कोई बात नहीं मैं कर तो लेती, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जो ओरिजिनल थॉट अंदर आया उसको शेयर नहीं करेंगे। उसके अंदर मिलावट, झूठ, झूठ क्यों मिक्स होता है सच में, रीजन है उसके पीछे। क्योंकि 2 युग से हम देह अभिमान में पले हैं और दैहिक बातों से हमें मान शान प्राप्त करने की आदत है। तो हमें लगता है कहीं मेरी शान न घट जाए। अगर सच में पता चल गया कि इसके अंदर ये वाला लो लेवल का विचार था, अगर दूसरे को पता चल गया तो मेरी शान चली जाएगी। इसलिए वो अंदर के लो लेवल के थॉट्स में कुछ न कुछ मिक्स करना चाहते हैं। और ये बात ध्यान देवे हम सब राजयोगी कि जिस दुनिया में आजकल हम जी रहे हैं, लोग बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं। खुद कितने भी झूठे हों, कितने भी पाप करने वाले क्यों न हो, अज्ञानी हो, इस बात में बहुत समझदार हो गए हैं कि दूसरा कब कहां कैसे कितने % में गलती करता है। दूसरों की गलती निकालने में सारी कलयुगी दुनिया बहुत होशियार है। बड़े बड़े मनोविज्ञान के रिसर्च स्कॉलर्स, आपने आंख ऐसे झपकी कि ऐसे देखा कि हाथ टेढ़ा किया कि सीधा किया, उसके पीछे आपकी सारी पर्सनैलिटी क्या, पूरा ऑपरेशन कर देंगे। सब पता चल जाता है, क्योंकि वो इन्हीं बातों में ज्यादा नॉलेजेबल है। जो खुद झूठा होता है, खुद चोर होता है, उसको दूसरे की चोरी और झूठ की परख अच्छी होती है कि खराब होती है? बोलो। झूठा दूसरे के झूठ को जल्दी परख लेता है। एक चोर दूसरे चोर की चोरी की ट्रिक को जल्दी समझ लेता है। तो झूठ की दुनिया में बैठे हैं और हम सत्ययुग के राही। अगर 90% भी सच पर चल रहे हैं,
हमारे अंदर 10% भी झूठ बाकी है तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाएगा और उस 10% झूठ के कारण हमारा किया हुआ 90% सच का तप बदनाम हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। महान आत्माओं का छोटा पाप भी क्षमा योग्य नहीं होता और पाप आत्माओं का बड़ा पाप भी इग्नोर करने योग्य होता है। कहेंगे वो तो है ही झूठा ना, सो व्हाट। हमारे लिए पूछा जाएगा, अरे आप तो ब्रह्मचर्य के लिए इतनी लड़ाई करते हो, आप तो फिल्म नहीं देखते हो, आप तो बाहर के किसी के हाथ का खाना नहीं खाते हो, सवेरे 3 बजे उठ करके बैठ जाते हो योग लगाने, फिर झूठ बोलते हो। फिर भी आपने ऐसा किया। कभी कभी हम झूठ और युक्ति, ट्रिक, उसमें अंतर नहीं समझ पाते। अपोजिशन बहुत था ना शुरू से, और नियम मर्यादाएं कुछ ऐसी हैं जो जल्दी से सब समझ ना पाए। तो बाबा कई बार हमें कई युक्तियां सुझा देते थे। समझो, हम कोई के हाथ का नहीं खाते हैं, फटाक कोई गैदरिंग में जाके हम बोल देंगे हम किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, पतित के हाथ का नहीं खाते हैं, तो विरोध बहुत हो जाएगा। वो लोग कहेंगे हम शूद्र हैं क्या, हमारे हाथ का नहीं खाते हो, आप ज्यादा देवता बनते हो। तो अपोजिशन बहुत हो जाता था। तो कुछ कुछ युक्तियां हम लोग यूज किया करते थे, जिसके लिए बाबा भी मना नहीं करते थे कि हाँ आप कहो डॉक्टर ने मना किया। तो ये झूठ नहीं है कि शिव बाबा भी तो बड़ा सर्जन है ना, उसने मना किया है। सच में हमारे डॉक्टर ने मना किया। अब उनको क्या पता कि कौन सा डॉक्टर है, आर्थो का डॉक्टर है कि पेट का डॉक्टर है कि आंख का डॉक्टर है, किसने मना किया है, फलानी चीज क्यों नहीं खाते हो, हमारे डॉक्टर ने मना किया है। तो फलानी बात, कोई कोई माताएं युक्ति यूज किया करती थी पवित्रता के लिए कि मेरे को ये बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया है। फलानी बात, तो ये ऐसे क्यों करते हो जी, मेरे को ये वाली प्रॉब्लम है इसलिए करते हैं। कोई कोई जगह हम जाके बोलते थे आज हमारा व्रत है। कई कई जगह हम घर में तो चाय पीते थे, बाहर जाके बोल देते थे हम चाय नहीं पीते हैं। तो ये कोई झूठ नहीं होता है। जैसे मैं नई नई ज्ञान में चली तो परिवार से बहुत ऑपोजिशन था और जाना होता था सेंटर, और कॉलेज लगता था 10 बजे, सुबह 8 बजे चल पड़ती थी। क्या हुआ, आज पीरियड जरा जल्दी है। कौन सा पीरियड है, कॉलेज का पीरियड है। कौन सा कॉलेज है, भाई ये तो रूहानी कॉलेज है, वो क्या जाने। तो झूठ नहीं है, हम तो अपनी तरफ से कॉलेज शब्द ही बोला ना। तो कौन से कॉलेज जा रही हूं वो तो मैं जानू, मेरा बाबा जाने, मुंह से तो मैंने झूठ नहीं बोला। अब ये वाली युक्तियां तो थोड़ी सी थी, पर युक्तियां यूज करते करते कब हम जनरल बातों में भी बहुत सारा झूठ यूज कर जाते हैं, युक्तियों के नाम पर वो मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए सत्य माना सत्य, एज इट इज द सेम। एक बात हम दृढ़ता से धारण कर लें कि हम अपनी मान शान के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। मान शान के लिए झूठ जो बोला जाएगा, आज शान बढ़ेगी कल दुगनी चली जाएगी। जिसके लिए कहते हैं काठ की हांडी चढ़े न दूजी बार। आज चढ़ गई आपकी गुड्डी ऊपर आसमान में, कट के नीचे आएगी जरूर। इसलिए सत्य के पांव मजबूत होते हैं तो अपने व्यवहार में
सत्यता को धारण करें, युक्ति उतनी ही यूज करें जितनी बाबा ने बताई है, जिसमें अशुभ भावना न हो, जिसमें दैहिक भावनाएं न हो, जिसमें कोई विकार न शामिल हो। कहीं मेरा अभिमान, कहीं मेरा लोभ, कहीं मेरा आलस, कहीं मेरी नफरत, कहीं मेरी ईर्ष्या, कहीं मेरा द्वेष। चेक करना कि ये अंदर के चोर तो मेरे मुंह से झूठ नहीं बुलवा रहे। इसलिए भोलानाथ के बच्चे हैं हम, भोले हो जाएं। भोला बुद्धू नहीं, लेकिन इतना बुद्धिमान और इतना स्ट्रांग होता है कि असत्य के प्रयोग से बच सके। उसकी अहम आवश्यकता है हम सब के संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए और हमारे तेज को बढ़ाने के लिए। बहुत सारा काम हमारे भाषण नहीं कर सकते, बहुत सारा काम हमारी युक्तियां नहीं कर सकती, बहुत सारा काम हमारे मेले और प्रदर्शनियां नहीं कर सकती, लेकिन हमारा तेज कर सकता है। जो आज भी कहा ब्रह्मा बाबा ने अंत में, कुछ भी बताया नहीं, थोड़ा रुको, ये तो करके जाऊं, ये तो बता के जाऊं, अपनी स्थिति से उत्तर दिया। जिन बातों को हम मुंह से बोल के स्पष्ट नहीं कर सकते, हमारी इज्जत चली जाती है, सच्चे को झूठा समझ लिया जाता है, उसको मनसा सेवा से स्पष्ट करो, झूठ न प्रयोग करो। उसको अपने तेज से, अपने ऑरा से, अपने वाइब्रेशन से, अपने जेस्चर्स से, अपनी इनोसेंस से स्पष्ट करो। इनोसेंटली प्योर होना होगा, बाबा जैसा इनोसेंटली प्योर होने के लिए 100% ट्रुथ छोटी बात नहीं है, लेकिन बहुत गहरा रिसर्च का विषय है कि इसके द्वारा सेवाओं को तेज होता देखें, संबंधियों पर प्रभाव पड़ता देखें, विरोधियों को सरेंडर होता देखें, अपने परम सत्य की शक्ति के द्वारा। हाँ, जहां हम पूरा सच बोल रहे हैं, वहां दूसरा विरोधी हो रहा है, ये नहीं बोलते रहो, उस वक्त साइलेंस यूज करो। कई लोग दूसरे की बुराइयां सुना देने को सच मानते हैं, या फिर अपनी गलतियां सबको सुना देने को सच मानते हैं। बाबा ने कहा है, जो गलती की सच सच सुना दो, परंतु किसको? 10 साल पहले भी की, 20 साल पहले भी की, लिख के दे दो, परंतु किसको? साकार में बाबा कहा करते थे, बाप को सच सच सुनाओ, और अभी बाबा कहते हैं निमित्त को सुनाओ। जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का निमित्त है, उसको सुनाओ। हर एरे गहरे नत्थु खैरे को मत सुनाओ। जैसे बीमारी डॉक्टर के सामने सुनाई जाती है, फिर बाकियों को न सुनाओ, मतलब झूठ बोलो, मतलब झूठ बोलो नहीं। वहां समाने की शक्ति प्रयोग करो, साइलेंस में रहो, शांत रहो। जैसे कोई ने हमें सुनाया, एक बार भक्ति मार्ग में ये बताया जाता है कि एक बार एक कसाई गाय के पीछे दौड़ रहा था और गाय आगे रास्ता बदल गई। उस टर्निंग पॉइंट पर एक व्यक्ति खड़ा था, तो कसाई की आंखों से गाय ओझल हो गई थी, तो उसने उस व्यक्ति से पूछा, गाय किधर गई है? तो उसने सोचा ये तो कसाई है, पकड़ के मार डालेगा, तो राइट साइड गई थी। उसने कहा लेफ्ट साइड गई है, ताकि वो कसाई मिसगाइडेड हो जाए और गाय मरने से बच जाए। तो उन्होंने हमसे पूछा, इसको सच कहेंगे या झूठ कहेंगे? तो हमने कहा ये था तो झूठ ही, झूठ को झूठ ही कहेंगे। कहते तब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था? बता देना चाहिए था ना कि राइट साइड गई, फिर तो गाय मर जाती। तो कौन सा पाप हुआ उससे? झूठ बोलने का पाप लगेगा
या फिर गाय को बचाने का पुण्य लगेगा? दोनों ही बातें नहीं है। उस व्यक्ति को चुप रहना चाहिए था, साइलेंस, और साइलेंट रहकर गुड विशेस देनी चाहिए थी कि गाय बच जाए, न मरे, और ये कसाई पाप न करे, न करे, न करे, पाप से बच जाए। उसको युक्ति से और डायरेक्शन में बातों में ले जाता। वो है युक्तियां। तो बहुत स्थानों पर समाने की शक्ति प्रयोग करो। वो झूठ नहीं है, लेकिन हर एक बात हर जगह सुनाने की नहीं होती है। वो तो फिर जैसे बड़ बोला जिसको कहते हैं, पटा ढोल, वैसा भी नहीं बनना है। जो आया सो बोलते रहो, उसकी भी जरूरत नहीं है। जरूरत का बोलो, टाइम आने पर बोलो, काम का बोलो, और सिर्फ बोलो नहीं, सत्यता का सबसे बड़ा लिंक वाणी से पहले हमारे विचारों से है। सत्य विचार पैदा करो। मन का काम है सारा दिन कुछ न कुछ प्लान करता है, सोचता है। हर बोल से पहले भी सोच होता है, सोचने से पहले भी सोच होता है सबकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस में भी कुछ सटल लेवल के थॉट्स रहते हैं। उन सब को प्योरीफाई करो, उन सब से असत्यता को साफ करते चलो। वाणी तो थर्ड फोर्थ स्टेप है, बहुत बाद में आती है। पहले कर्म सत्य हो, पवित्र कर्म, पवित्र दृष्टि, आत्मिक दृष्टि से देखूं, अपनेपन से देखूं, शुभ भावनाओं से देखूं, सब आगे बढ़ें, ईर्ष्या द्वेष से न देखूं, तो उन्नति बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे कहते हैं, जिन्होंने सुच्चा घी खाया है, शुद्ध घी खाया है, शरीरों में बड़ी ताकत है। रिफाइंड पेट्रोल में बड़ी ताकत है, हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। तो हम भी डबल रिफाइन हो रहे हैं। उससे डरो मत, कमाई ना रुक जाए। बिजनेसमैन डरता है, कई डरते हैं, सच्चे केस लेने लगे तो केस मिलने बंद हो जाएंगे, डरते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, जिन्होंने बिजनेस में एक दाम फिक्स करके रखा हुआ है। आपको कितने का आया, कहते नहीं बताएंगे, जितने का भी आया कुछ प्रॉफिट तो हम लेंगे, इतने की चीज है, लेनी है लो, नहीं लेनी है ना लो। क्वालिटी अच्छी रखते हैं, कम नहीं तोलते हैं, गलत चीज नहीं देते हैं, बुद्धू नहीं बनाते हैं। तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। जैसे हम बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, टीचर पढ़ा रही थी, अचानक बच्चा खड़ा हो गया, कहता है मैम पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, बाहर जाके खेल के आऊं। मैम पढ़ा रही है। मैम को गुस्सा आया, चुपचाप बैठ जा, मैं पढ़ा रही हूं और तुम पूछता है खेल के आऊं। 2 मिनट बाद बच्चा फिर खड़ा हो गया, मैम बच्चे बाहर खिड़की के बाहर मुझे खेलते हुए दिख रहे हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है, जाने दीजिए ना प्लीज। मैम ने फिर डांट दिया, बैठ जा चुपचाप, जो पढ़ा रही हूं पढ़ो, नहीं जाना। 2 मिनट बाद बच्चा फिर खड़ा हो गया, मैम प्लीज जाने दीजिए ना, बहुत दिल कर रहा है खेलने का, जो आप पढ़ा रहे हैं फ्रेंड से पूछ लूंगा, होमवर्क करके दिखाऊंगा। मैम को बहुत गुस्सा आ गया, उसने बच्चे को पीट दिया, 2 थप्पड़ मारे, चुपचाप बैठ, पढ़ यहां। बच्चा रोने लगा और रोते रोते बोला, मैम अगर मैं झूठ बोल देता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और फिर बाहर जाके खेलने लग जाता, तब तो आप मुझे जाने देते ना। मैंने सच बोल दिया कि मेरा खेलने का दिल कर रहा है, तो आपने मुझे पीट दिया, इसका मतलब सदा झूठ ही बोलना चाहिए।
ताली बजाने की बात नहीं है, बाद में बजाना। अब वो मैम क्या जवाब दे बच्चे को कि अगर झूठ बोलता तो खेलता, मौज करता, सच बोला तो पिट गया, खेलने भी नहीं जा सका। तो टीचर बहुत समझदार थी, उसने उत्तर दिया, बेटा बोलना तो सदा सच ही चाहिए, पर सच की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। आज अगर मैंने तेरे सच के लिए 2 थप्पड़ मारे हैं, आज के बाद तू दुनिया में कहीं भी मिलेगा, मेरा विश्वास होगा तुझ पर कि ये बच्चा पिट सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। तो तूने 2 थप्पड़ खाकर मेरा विश्वास जीत लिया है, और विश्वास की कीमत करोड़ों रुपयों से नहीं चुकाई जा सकती। आज अगर तू झूठ बोलता और बाहर खेलता दिख जाता, उसके बाद सारी जिंदगी तू लाख बार भी झूठ बोलता, मेरा विश्वास न होता कि ये बच्चा पेट दर्द कहता है पर झूठा है, जाके खेलता है। तो विश्वास जीतने की जरूरत है। विश्वास जीत लेने के बाद सच से जो प्रोग्रेस होती है बहुत फास्ट होती है। एक बार एक माता का बेटा बिगड़ गया, बहुत बुरी संगत में चला गया। ये लास्ट एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। एक महात्मा के पास लेकर के गई और कहने लगी बहुत बिगड़ गया है, इसके कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मिलकर के चोरी करने लगा है, कुछ करो महात्मा जी, कुछ करो। महात्मा जी ने उसको कहा, अच्छा तू चोरी करता है, छोड़ दे चोरी करना। कहता बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जरूर करूंगा। कहता अच्छा। बहुत समझाने की कोशिश की तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा आज एक बात सिर्फ मान ले। कहता जी कहिए। तुम कभी झूठ मत बोलना, चोरी बेशक करना। कहता ठीक है, चोरी जरूर करूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। कमाल की बात है। अब कुछ दिनों बाद उसने कहीं चोरी की, बड़ा माल लिया, चोरी करके वापिस आ रहा था। एक पुलिस वाले ने रोक लिया। कहता कहां से आ रहे हो? कहता चोरी करके आ रहा हूं। कहता क्या चुराया है? कहते इतना इतना चुराया है। अच्छा, तेरे को जेल में डालेंगे। उसको ले गए और थानेदार ने पकड़ा, अंदर कर दिया, माल जमा कराया। थानेदार का दिल बेईमान हो गया, आधा माल अपने पास रख लिया। जब पेश हुआ जज के सामने, कहता हाँ भाई क्या किया? कहते चोरी किया था। क्या क्या किया था? उसने सारी लिस्ट सुना दी। अब जज ने देखा कि ये तो माल आधा है, तो उसने कहा ये सच्चा है, थानेदार झूठा है। थानेदार को जेल हो गई, उसको छोड़ दिया गया और उसको जज ने अपने पास नौकरी दे दी कि तू सच्चा है, तेरे जैसा मेरे को चाहिए। तो इसलिए और भी बहुत सारी बातें आप खुद विचार करना। अंतिम विजय सत्य की होती है। सत्य बाप के बच्चे हम, सत्ययुग स्थापन करने वाली महान आत्माएं आखिर सारे विश्व पर सत्य ज्ञान का झंडा फहरा ही देंगे। ओम शांति।